लेकिन आज इस जीत का स्वाद कुछ अलग सा मीठा रहेगा, क्योंकि जिन परिस्थितियों में विराट कोहली ने यहां पर कमबैक कराया है अपनी टीम के लिए, उसकी वजह से ही वो इतने गजब के क्रिकेटर माने जाते हैं। और पहली गेंद आशीष नेहरा डालेंगे। 4 रनों के साथ शुरुआत पाकिस्तान की पारी की। एज और एमएस धोनी के हाथों में उड़ान भर ली है आशीष नेहरा ने, उड़ान भर ली है भारत ने। मोहम्मद हफीज जो अच्छी लय में नजर आ रहे थे इस प्रतियोगिता से पहले, उनको चलता किया है। यहां शुरुआती बॉल पर वो बाउंड्री और उसके ठीक बाद मोहम्मद हफीज को चलता किया 4 रनों पर आशीष नेहरा ने। बड़ी अपील, पहली गेंद पर ही नॉट आउट दिया गया है। शॉर्ट बॉल थी और शॉट मार दिया खुर्रम ने। उतनी छोटी गेंद नहीं है, लेकिन तब भी पुल किया है शर्जील ने। स्क्वायर लेग के ऊपर से जसप्रीत बुमराह ने डाइव लगाई, विराट कोहली ने सहायता दी, बाउंड्री बचाया। पहले ओवर में एक भी रन नहीं दिया, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही शर्जील ने एक संदेशा भेज दिया है बुमराह को। बदला, इसे कहते हैं बदला। जसप्रीत बुमराह का भी खाता खुल चुका है इस मुकाबले में। पाकिस्तान के खिलाफ विकेट लेते हुए युवा प्रतिभा शर्जील जाएंगे वापस महज 7 रन बनाकर, लेकिन 7वें आसमान पर भारत अब अपने आप को देखती हुई। 22 पर 2 पाकिस्तान का स्कोर। यह है जवाब। विकेट मिली थी, बाहर की तरफ दिशा को घुमाया और अजिंक्य रहाणे के हाथों में आसान सा कैच। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस की मदद मिलती हुई भारतीय गेंदबाजों को, और जसप्रीत बुमराह को मिली है सफलता। और उसके मायने क्या है इनके जश्न से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो गजब का ये बैकफुट पंच शोएब मालिक द्वारा। अनुभव भी दिखा, कला भी दिखी। बड़ी अपील, आशीष नेहरा और धोनी का ये मानना कि वापस जाना चाहिए खुर्रम को, अंपायर का नहीं। लेकिन क्या यहां पर निक लगा है? क्या यहां पर 28 पर 3 होना चाहिए था? जी हाँ, बिल्कुल यकीन नहीं हो पा रहा है यहां पर धोनी और नेहरा दोनों को ही। आवाज आई है अतीश, साफ आवाज है, और ये एक और विकेट था। थोड़ा सा अब तो डिविएशन भी दिखता हुआ। अपील ऐसी थी, पूरा टीम एकत्रित होकर, एकजुट होकर जश्न मनाने के लिए तैयार थे। दिशा में भटके तो चौका मिल गया शोएब मलिक को। रन के लिए गए हैं शोएब मलिक, भेज दिया वापस खुर्रम को। ये क्या किया है? ये क्या किया है? तोहफा देना हो अपने कड़े प्रतिद्वंदी को तो ऐसे दीजिए। और निराशा बयां की है खुर्रम ने, और बिल्कुल जायज तरीके से निराशा बयां की है। नेटवर्क एरर शोएब मलिक और खुर्रम मंजूर के बीच, और इसका मतलब ये कि पाकिस्तान 32 पर 3। जी हाँ, सामने देखना जरूरी कि आखिर कौन सा फील्डर है। विराट कोहली की अभी हम तारीफों के पुल बांध रहे थे, यह मौका था, बैट छूटा खुर्रम के हाथ से, विराट कोहली निशाने से नहीं चूकने वाले थे। बहुत बड़ी सफलता ये भारतीय टीम के लिए। एक पार्टनरशिप बन रही थी, लेकिन उसे तोड़ने का काम किया है
एक गजब की फील्डिंग के नाते। बाहरी किनारा, महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स में ये गेंद और बहुत बड़ी सफलता। शोएब मालिक अनुभव दर्शा रहे थे और हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ही ओवर में उन्हें किया है चलता। बहुत मुश्किल पाकिस्तान के लिए। अब 35 पर 4 स्कोर हो चुका है उनका। मारने की गेंद थी, यही है सोच शोएब मलिक की, क्योंकि ड्राइव का विकल्प मौजूद था पर हल्की सी विड थी, पैरों की कोई मूवमेंट नहीं दिखी, बल्ला चलाया, तिरछा मिला और हार्दिक पांड्या और MS धोनी की इस जोड़ी ने शोएब मलिक को वापस भेज दिया है। 35 पर 4 पाकिस्तान। बड़ी अपील यूवी द्वारा और चटकाई एक और विकेट, और देखिए किसकी, उमर अकमल जाएंगे वापस और खतरा खारिज कर चुके हैं अब भारत। महज 3 रन बनाए उमर अकमल ने और बने हैं युवराज सिंह के शिकार। 35 पर 5 पाकिस्तान। सरफराज ने 4 रनों के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है उस कट शॉट के तहत। मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए पहला रन तेजी से भागते हुए दूसरे रन के लिए भाग लिए हैं दोनों ही। गजब की विकेट कीपिंग और पाकिस्तान ने एक और विकेट यहां पर खो दिया है। शाहिद अफरीदी का ये विकेट बहुत बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए झटका लगता हुआ। आपने गजब की कीपिंग की बात की, गजब की थ्रो रविंद्र जडेजा द्वारा, वो बाजू नहीं एक तोप है और शाहिद अफरीदी डाइव करने के बावजूद क्रीज तक नहीं पहुंच पाए। कप्तान जाएंगे वापस। पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। महज 2 रन बनाए हैं शाहिद अफरीदी ने। 42 पर 6 पाकिस्तान। अपील और कोई शक की गुंजाइश नहीं। रविंद्र जडेजा पहले अपनी फील्डिंग के साथ और अब अपनी गेंदबाजी के साथ बताते हुए कि क्यों इतने मूल्यवान क्रिकेटर है भारतीय टीम के लिए। निराश चेहरे लेकिन खुशी से भरा माहौल भारतीय सपोर्टर्स के लिए। वहाब रियाज महज 4 रन पर आउट। 52 पर 7 अब पाकिस्तान। हल्के हाथों से खेला है लेकिन नतीजा वो जिसकी सख्त मांग थी पाकिस्तान को। 4 रन। एक तरफ से टिके हुए सरफराज स्टेप आउट किया, उठाकर खेला, गैप ढूंढा। 4 रन और सरफराज के बल्ले से। बहुत आवश्यक ये बाउंड्री पाकिस्तान के नजरिए से। ये हुई ना बात, रविंद्र जडेजा ने रविंद्र जडेजा वाला काम किया है। सीधी दाग दी बॉल को, विकेट टू विकेट और मिल गया विकेट। सरफराज जो अच्छी लय में नजर आ रहे थे, जो शायद एक उम्मीद की किरण साबित हो रहे थे पाकिस्तान के लिए, वो अब बुझ चुके हैं। सरफराज अहमद ने बनाए 25 रन और 70 पर 8 अब पाकिस्तान का स्कोर। मोहम्मद शमी ने उस स्वीप शॉट के तहत राहत दी है पाकिस्तान को। अश्विन के खिलाफ बाउंड्री। शॉट पुल किया लेकिन ऊपरी किनारा लगते हुए सुरेश रैना से कोई गलती नहीं और 9वां विकेट खो दिया है पाकिस्तान ने। इसी के साथ हार्दिक पांड्या दिलाते हुए एक और सफलता और मोहम्मद शमी को जाना होगा एक अच्छे शॉट की ठीक बाद। 83 पर 9 अब पाकिस्तान का स्कोर। कहानी तो लिखी जा चुकी है। देखा जोक आप सभी के सामने। 8 रन बनाए महज मोहम्मद शमी ने
83 रन बनाए हैं सिर्फ पाकिस्तान ने। क्लीन बॉल 83 पर समेट दिया है भारतीय टीम ने पाकिस्तान की इस पारी को, और लगातार इस एशिया कप में अपनी दूसरी जीत की दहलीज पर अपने आप को पाएंगे। अब हार्दिक पांड्या के नाम तीसरी सफलता, और पाकिस्तान की टीम को 100 के अंदर अंदर यहां पर निपटा दिया है। हद कर दिया आज भारतीय टीम ने। पाकिस्तान ने महज 83 रन बनाए हैं, उनका सबसे कम स्कोर है ये जब पहले बल्लेबाजी की है T20 इंटरनेशनल्स में। मोहम्मद आमिर महज 1 रन बनाकर बाहर, और हार्दिक पांड्या ने आज महज 8 रन गंवाकर 3 विकेटें चटकाई हैं। एक कमाल का प्रदर्शन इस युवा गेंदबाज द्वारा, इस युवा ऑलराउंडर द्वारा, और MS धोनी खासे खुश होंगे अपने टीम के प्रदर्शन से। तो भारत को चाहिए जीत के लिए 84 रन अपने 20 ओवर्स के कोटा में। लेट्स प्ले की घोषणा और बड़ी अपील मोहम्मद आमिर द्वारा। रोहित शर्मा चिंतित, बड़ी अपील एक बार फिर से। अब कोई चारा नहीं अंपायर के पास, जाकर टकराती सीधा मिडिल सब से, और शुरुआत पाकिस्तान की ऐसी हुई है कि समझो दबाव आ चुका है भारत पर। अभी से ही रोहित शर्मा अपनी दूसरी गेंद पर ही वापस जाएंगे, और ड्रामा हो चुका है शुरू। गजब की शुरुआत यहां पर पाकिस्तान के द्वारा। पहली बॉल बहुत करीबी, दूसरी बॉल में शक की किसी भी गुंजाइश को नहीं छोड़ा मोहम्मद आमिर ने। अलग सी आक्रामकता लेकर आते हुए मोहम्मद आमिर, और इन फॉर्म रोहित शर्मा को 0 पर चलता किया। एक और बड़ी अपील, और फिर से उंगली उठ चुकी है। दोनों ओपनर्स वापस जाएंगे भारत के। मोहम्मद आमिर ने अपने पहले ही ओवर में इस मैच को दिलचस्प बना दिया है। अजिंक्य रहाणे वापस बिना कुछ रन मारे पहली गेंद पे। ओ झटका ये भारतीय नजरिए से अगर देखा जाए तो। जी हां, ज्वालामुखी से फट चुकी है यहां मोहम्मद आमिर के द्वारा। अजिंक्य रहाणे गोल्डन डक पर उन्हें चलता किया, और 83 का वो लक्ष्य अब मामूली नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। हवा में ये गेंद, और आसान सा कैच। तीसरे विकेट का पतन, और 10 रन का स्कोर भी नहीं हुआ है भारत का। पाकिस्तान ने इस मैच को अपने पक्ष में कर लिया है, पासा पलटते हुए मीरपुर ढाका में पाकिस्तान। और पहले इनिंग के बाद कभी भी किसी भी मैच का फैसला आप नहीं कर सकते, इस बात को सिद्ध किया है मोहम्मद आमिर ने। पाकिस्तान अब अमीर हो चुकी है विकेट्स की तादाद में, मोहम्मद आमिर की वजह से। और सुरेश रैना महज 1 रन बनाकर वापस। 8 पर 3 भारत। ऐसा लगा एक पल के लिए युवराज सिंह भूल चुके थे उनका ऑफ स्टंप किधर है। शॉट, और आखिरकार भारतीय समर्थकों की जान में जान आएगी। इस इनिंग की पहली बाउंड्री युवराज सिंह के बल्ले से निकलते हुए। जी एक हल्का सा लूजनर नजर आया। बाउंसर। इस पिच में बहुत ज्यादा नमी है, उसका मुजाहिरा आपको मिला यहां पर। सबको पीछे छोड़ बाउंड्री की ओर चली गई। पूरी शक्ति के साथ वहां पर पिच किया था, लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस। बैकफुट पंच, डॉट बॉल। ओहो,
क्योंकि आपने 2-3 बार एलबीडब्ल्यू नहीं दिया है, इसलिए पनिशमेंट मिलती हुई ओमर अकमल से। ये तो वो अंपायर है जिन्होंने एलबीडब्ल्यू दिया था, 2 बार नहीं भी तो दिया है। जब तक अंदाजा लगा कि गेंद उनकी तरफ आ रही थी तब तक बहुत देर हो गई थी। आमिर का चौथा ओवर है, 4 के 4 एक साथ, और अब बाउंड्री मिली है बल्ले से आमिर के खिलाफ किसी बल्लेबाज को। ये अपने आप में अच्छे लक्षण भारत के लिए। जब तक विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हैं, ये भारतीय समर्थक बिल्कुल उस उम्मीद के साथ रहेंगे कि ये लक्ष्य आसान होगा। बॉल की लेंथ तक विराट कोहली ने पहुंचने का काम किया और बेहतरीन शॉट ये। 73 का औसत है चेज करते हुए T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली का, और इस वजह से क्योंकि टेंशन नहीं लेते हैं, स्थिति जैसी भी हो विराट कोहली जानते हैं उनको खेल का नक्शा कैसे बनाना है। सुंदर शॉट। जी, अगर चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है तो वो कंप्यूटर विराट कोहली के दिमाग में ही है, जिसे लगाकर वो कैलकुलेशन हमेशा बरकरार रहती है कि चेज करते वक्त आखिर क्या करना है। बेहतरीन शॉट ये। एज, लेकिन स्लिप फील्डर के पार, किस्मत अपना काम करती हुई। 4 और रन। मोहम्मद इरफान ने कुछ ही सालों पहले जब पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया था तो वहां पर रंगार बरसाया था, लेकिन यहां अच्छी तरह से काउंटर करते हुए विराट कोहली ने फिर से वो एक्स्ट्रा बाउंस। स्लिप पर फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन उनके रेंज से दूर, और वहाब रियाज की उस डाइव को भी व्यर्थ रखा। ओवर पिच गेंद है, विराट कोहली चढ़ पड़े हैं। स्क्वायर ड्राइव उनकी ओर से, 4 और रन, और अब ऐसा लग रहा है भारत ने आखिरकार वो ले पकड़ ली है। इस शॉट की हर एक परत पर विराट कोहली ही लिखा हुआ था। क्लासिक ये शॉट, और गैप को भेदते हुए बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन। फिर से ओवर पिच गेंद, इस बार दिशा थोड़ी और कवर्स की ओर, नतीजा वही। 4 और रन विराट के खाते में, 4 और बड़े मूल्य रन भारत के लिए भी। फ्रेम करा लें इस पोस्ट को और लिख दें उसके ठीक बगल में कवर ड्राइव विराट कोहली के द्वारा। मूवमेंट थी, थोड़ा स्विंग मिला, लेकिन ये फ्लिक जो है ये बयां करता हुआ कि तीसरा चौका मिल गया है इस ओवर का। एक बेहद महंगा ओवर वहाब रियाज द्वारा, और 50 रन पूरे हो चुके हैं भारत के। 15 रनों का ये ओवर, एक बॉल और आनी बाकी। युवराज सिंह के पास भरपूर समय था, ऐसा देखकर लगता हुआ, उस शॉट की पोजीशन में आने के लिए, और एक बार ये कनेक्शन आ गया तो फिर ये नतीजा आना लाजमी। बाउंस नहीं हुई। अब पहले जिस तरीके का टप्पा मिल रहा था इस सतह पर मोहम्मद आमिर को, उसका विपरीत दिखा वहाब रियाज से। थोड़ी सी स्लो इस बार बॉल को रखा, बस 1 रन के साथ ये साझेदारी हो चुकी है। 50 रनों की अब, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कीमती ये पार्टनरशिप भारत के लिए। विराट और यूवी के आने से थोड़ी स्थिरता दिखी भारतीय बल्लेबाजी क्रम में। मिडिल स्टंप पर ये गेंद, और विराट कोहली ने खूबसूरत अंदाज में इस शॉट को 4 रनों के लिए खेल दिया है। और कह रहे होंगे बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शमी को।
क्योंकि पहली गेंद जो थी जब बीट किए थे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल डाली थी, यहां तो टांगों पर बॉल दे दी। एक आसान सा फ्लिक ये विराट कोहली के लिए। ऐसे दर्जे के बल्लेबाज अमूमन ऐसे मौकों को गवाते नहीं हैं। क्रॉस सीम डिलीवरी थी तो इसलिए मूवमेंट तो मिल नहीं रही थी। अनुशासन खो बैठे समी। और पहले ही 2 रनों के लिए कॉल कर दिया है विराट कोहली ने। 2 सबसे तेज बैट्समैन वहां पर भारतीय टीम के लिए और रनिंग बिटवीन द विकेट में कोई भी कमी नहीं। ये तो औपचारिकता होनी चाहिए भारत के लिए यदि आप इस स्थिति को देखें, लेकिन विराट कोहली की भी तारीफ, भले ही भारत जीत की ओर अग्रसर, वो अभी भी दौड़ने के लिए तैयार। फ्री हिट है और महंगाई बड़ी नहीं उस डिलीवरी पर। और अब नए बैट की मांग कर रहे हैं शायद। सुंदर, अति सुंदर, ऑन दी अप विराट कोहली। जल्द से जल्द ये मैच सिमटना चाह रहे हैं। अब 2 रन दूर अपने अर्धशतक से इस एशिया कप के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ। बल्ले के बीचों बीच इतनी मिठास कि समझो बर्फी भी फीका पड़ जाए। बड़ी अपील और मोहम्मद सामी ने दिलाई है एक बहुत बड़ी सफलता। विराट कोहली को 49 रनों पर चलता किया, मुस्कुराते हुए विराट कोहली। और इसकी वजह शायद ये कि उन्होंने अपना काम कर दिया है पूरा। एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे विराट कोहली और एक बार फिर से ये साबित किया कि क्यों उन्हें चेज मास्टर कहते हैं हम। वो इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे क्योंकि जानते हैं उन्होंने अपना काम किया, वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है उनको एक इनसाइड एज आया था और तब भी उंगली उड़ गई। महज 1 रन दूर थे, सिर्फ 1 रन दूर थे अर्धशतक से, इसलिए हैरान है। ये निराशा भरी मुस्कुराहट है। किस्मत ने अपना खेल खेला। 49 रन बनाकर विराट जाएंगे वापस। 76 पर 4 भारत, 8 रन दूर जीत से। फर्स्ट स्लिप में कोई गलती नहीं। मोहम्मद हफीज हार्दिक पांड्या के इस विकेट के लिए बहुत बड़ी सफलता दिलाते हुए और जश्न नहीं मना रहे हैं पाकिस्तान की टीम क्योंकि जानते हैं नतीजा तब भी स्पष्ट है। 33 गेंदों में 8 रन। लेकिन यहां हार्दिक पांड्या के पास मौका था अपने युवा करियर में थोड़े और रन जोड़ देने का। एक अच्छी गेम थी, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसे कहा जाता है उसमें, और अच्छा कैच फर्स्ट स्लिप पर हफीज द्वारा। हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या गए। 76 पर 5 भारत। अभी भी प्रोत्साहित कर रहे हैं शाहिद अफरीदी अपनी टीम को। कहा तो नो था महेंद्र सिंह धोनी ने, लेकिन ये उपहार मिल गया उन्हें और ऐसा उपहार कि 30रा रन भी मिल जाएगा। अब मात्र 5 रन दूर भारत जीत से। जी हाँ, ढीला खेल वहां पर शाहिद अफरीदी द्वारा। पहले नो का कॉल आपको सुनाई दिया, फिर युवराज थोड़ी तेजी के साथ दौड़ लगा रहे थे, धोनी नहीं। फिर देखा कि शाहिद अफरीदी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे थे, फिसल गए थे, रिकवरी में थोड़ा समय लगाया। भारत को मिलती है जीत कप्तान धोनी के बल्ले के जरिए। पहली गेंद से अपने कलम से ही कहानी रची गई थी भारत द्वारा और पूरे तरीके से मनमानी की है पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर में।